नमस्कार, मैं हूं महक बिश्नोई और आप देख रहे हैं एसएस लोकल लाइव। इस खास पेशकश में दिखाते हैं आपको मुरादाबाद की छोटी बड़ी कई खबरें और उसी के साथ शुरुआत करते हैं पहली खबर से। पूरे प्रदेश के साथ साथ जनपद मुरादाबाद में बोर्ड परीक्षाओं को लेकर शिक्षा विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुरादाबाद मंडल में 479 परीक्षा केंद्रों पर विद्यार्थी परीक्षा देंगे, जिसको लेकर मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक ने सभी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। पूरे प्रदेश के साथ साथ जनपद मुरादाबाद में बोर्ड परीक्षाओं को लेकर शिक्षा विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुरादाबाद मंडल में 479 परीक्षा केंद्रों पर विद्यार्थी परीक्षा देंगे, जिसको लेकर मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक ने सभी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। मुरादाबाद के जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर बनाए गए कंट्रोल रूम का संयुक्त शिक्षा निदेशक मनोज कुमार द्विवेदी ने निरीक्षण किया और सभी बातों को जानने का प्रयास किया। ये बताया गया कि मुरादाबाद जनपद के सभी परीक्षा केंद्रों पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरे की मॉनिटरिंग इस कंट्रोल रूम में की जाएगी, जहां पर ये देखा जाएगा कि किस परीक्षा केंद्र पर क्या गतिविधियां चल रही हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर कार्य पूरा कर लिया गया है। मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक मनोज कुमार द्विवेदी ने बताया कि बोर्ड परीक्षाओं को लेकर मंडल के सभी जिलों में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और सभी को दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं। नकल विहीन परीक्षा को संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। इस साल यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 24 मार्च से शुरू हो रही हैं और बोर्ड परीक्षा 2022 में मंडल में 3,10,930 बच्चे सम्मिलित हो रहे हैं और ये 479 परीक्षा केंद्रों पे परीक्षा देंगे और हमारे सभी परीक्षा केंद्र चूँकि नकल विहीन परीक्षा संचालित कराए जाने के दृष्टि से सभी में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। सभी केंद्र हमारे जनपद के कंट्रोल रूम से जुड़े हैं। जनपद के कंट्रोल रूम के साथ साथ वो स्टेट लेवल का जो कंट्रोल रूम बना है उससे भी जुड़े हैं, वहाँ से भी उनकी मॉनिटरिंग होती रहेगी ताकि हमारी परीक्षा 2022 की शुचितापूर्ण नकल विहीन संपन्न हो सके। वहीं परीक्षाओं को लेकर बच्चों में खासा उत्साह है। गोकुलदास हिंदू गर्ल्स कॉलेज में विज्ञान विभाग में विज्ञान परिषद के तत्वावधान में विषय जल दिवस के अवसर पर भूजल अदृश्यमान को दृश्यमान बनाना विषय पर निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई। गोकुलदास हिंदू गर्ल्स कॉलेज में विज्ञान विभाग में विज्ञान परिषद के तत्वावधान में विश्व जल दिवस के अवसर पर भूजल अदृश्यमान को दृश्यमान बनाना विषय पर एक निबंध प्रतियोगिता कराई गई। महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर चारू मेहरोत्रा ने अपने भाषण में कहा कि हमारी पृथ्वी पर लगातार पानी की कमी होती जा रही है, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ियों को जल संकट का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हमें अदृश्य जल को दृश्यमान बनाना होगा। इसके लिए जल संचयन और पुनर्नवीनीकरण आवश्यक है। छात्राओं को जल की उपयोगिता के बारे में बताया गया और जल संरक्षण करने के लिए प्रेरित भी किया गया। जल के प्रयोग को घटाने और सफाई, निर्माण, कृषि आदि के लिए प्रविष्ट जल का पुनः चक्रण करने पर जोर दिया गया। उप प्राचार्य डॉक्टर अंजना दास ने कहा कि आने वाली पीढ़ी को जल संकट से बचाने के लिए जल संरक्षण अति आवश्यक है। कार्यक्रम का संचालन और संयोजन वनस्पति विज्ञान प्रभारी डॉक्टर रेणु शर्मा और रसायन विज्ञान प्रभारी डॉक्टर सविता अग्रवाल द्वारा किया गया। प्रतियोगिता में लगभग 30 छात्राओं ने प्रतिभाग किया, जिसमें प्रथम स्थान दानिया सलीम बीएससी तृतीय वर्ष, द्वितीय स्थान आयशा नाज बीएससी तृतीय वर्ष, तृतीय स्थान जैनब खान बीएससी तृतीय वर्ष और प्रेरक पुरस्कार खुशबू इस्लाम बीएससी प्रथम वर्ष और अमराहनाज बीएससी द्वितीय वर्ष ने प्राप्त किया। निर्णायक मंडल का दायित्व डॉक्टर अपर्णा तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग और डॉक्टर सीमा रानी, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग के द्वारा निभाया गया। प्रतियोगिता में विज्ञान विभाग की छात्राओं दानिया सलीम, आयशा नाज, अदीना फरहत, तस्मिया खालिद, जैनब खान, बेनजीर राशिद आदि ने प्रतिभाग किया। जनपद मुरादाबाद में 24 मार्च से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू कर दी जाएंगी, जिसको लेकर सभी जनपद के स्कूलों में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। साथ ही बच्चों के बोर्ड परीक्षा प्रवेश पत्रों को भी बांटने के लिए कार्य संपन्न कर दिया गया। जनपद मुरादाबाद में 24 मार्च से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू कर दी जाएंगी, जिसको लेकर सभी जनपद के स्कूलों में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। साथ ही बच्चों के बोर्ड परीक्षा प्रवेश पत्रों को भी बांटने के लिए कार्य संपन्न करा लिया गया है। मुरादाबाद शहर के सिविल लाइन स्थित मेथोडिस्ट गर्ल्स इंटर कॉलेज में बोर्ड परीक्षा प्रवेश पत्र वितरित करने के लिए विद्यालय की प्रधानाचार्य डॉक्टर सुनीता डी सिंह ने
कार्य किया। साथ ही सभी छात्राओं को निर्देश दिए कि परीक्षाओं को देते समय किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो शिक्षकों को बताने का काम करें, जिससे समस्याओं का समाधान हो सके। और साथ ही प्रधानाचार्य का ये भी कहना है कि विद्यालय में सीसीटीवी कैमरे के साथ सभी छात्राओं की बैठक की व्यवस्था को दुरुस्त कर लिया गया है और इस प्रकार की कोई समस्या नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार और शिक्षा विभाग के दिशा निर्देशों पर काम किया जा रहा है और नकल विहीन परीक्षा संपन्न कराने के लिए काम हो रहा है। अभी तो बोर्ड की ही परीक्षा की तैयारी चल रही है और हमें अपने बच्चों को जैसे एडमिट कार्ड देने हैं, बच्चों को समझाना है, बहुत सा समझाना है कि आपको कैसे करना है। और साथ में सीसी कैमरे जो कमरों में लगे हुए हैं, एक जगह वॉइस रिकॉर्डर है, एक जगह प्लेन कैमरा है और सबको उनको चैनलाइज करना है, सारी चीज़ें हैं। तो ये काम हमारा काफ़ी समय से चल रहा है और अब सारे कैमरे जो हैं वो हमारे ऑनलाइन होने हैं, क्योंकि हमारे यहाँ के कंट्रोल रूम से जुड़ेंगे और उसके बाद प्रयागराज से जुड़ेंगे। तो ये तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है और उसके बाद हमें कोविड के प्रोटोकॉल को भी पूरा फॉलो करना है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें पूरे सैनिटाइजेशन करना है, साथ में सीट्स को थोड़ा दूर लगाना है जिससे कि बच्चे आपस में मिले ना। और बोर्ड भी पूरे बहुत कार्य हमारे साथ कर रहा है, उन्होंने भी सारे इन्विजिलेटर्स की लिस्ट भेजी है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे काम कर सकेंगे। क्वेश्चन पेपर आ चुके हैं, कॉपीज़ आ चुकी हैं, उनका सारा सॉर्ट आउट करना है सारा, इसीलिए पूरा कॉलेज इस काम में लगा है। वहीं परीक्षाओं को लेकर बच्चों में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। यह कोई लड़ाई का मैदान नहीं बल्कि क्रिकेट का मैदान है। जी हाँ, अवस्थी मेमोरियल प्राइज मनी क्रिकेट टूर्नामेंट में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया और जमकर चौके छक्के जड़े। भारत में क्रिकेट का खेल कई वर्षों से खेला जा रहा है और ये एक काफी प्रसिद्ध और रोमांचक खेल है। इस खेल को बच्चों द्वारा काफी पसंद किया जाता है। वहीं पूर्व रणजी खिलाड़ी और जोन चेयरमैन मुरादाबाद विजय गुप्ता द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी अवस्थी मेमोरियल कमेटी के तत्वावधान में अवस्थी मेमोरियल प्राइज मनी क्रिकेट टूर्नामेंट में सोनकपुर स्टेडियम के मैदान पर टीए क्रिकेट एकेडमी और रामपुर क्रिकेट एकेडमी के बीच मैच खेला गया। टीए क्रिकेट एकेडमी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की। इस तरह यह मुकाबला रामपुर क्रिकेट एकेडमी ने 7 विकेट से जीत लिया। अंपायर की भूमिका में निश्चल चौहाल और रईस हसन ने स्टार्ट किया। स्कोरर श्रीकांत और विनय रहे। क्रिकेट कोच मोहम्मद बदरुद्दीन सिद्दीकी ने बताया कि अवस्थी क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन समय समय पर आयोजित होता है, जिसमें खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए काम किया जाता है। इस टूर्नामेंट का समापन 26 मार्च को किया जाएगा और विजेता टीम को धनराशि देने के साथ साथ उत्साहित करने के लिए काम होगा। उद्देश्य है कि खिलाड़ियों को आगे बढ़ाया जाए। ये अवस्थी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट है जो हर साल होता है हमारे यहाँ और ये कल से शुरू हुआ है और ये 26 तारीख तक चलेगा। कितनी टीमें इसमें भाग ले रही हैं? इसमें 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं और सब मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा और मुरादाबाद की टीमें हैं इसमें। कितने ओवर का मैच रहेगा इसमें? क्या ये 40-40 ओवर्स के मैचेज हैं इसमें सारे। कितने ओवर मतलब कितने मैच खेले जाएंगे एक दिन में? एक दिन में एक ही मैच होगा, 40 ओवर का क्योंकि मैच है तो नॉकआउट टूर्नामेंट है 8 टीमों का। तो क्वार्टर फाइनल चल रहे हैं और इसके बाद फिर सेमीफाइनल और फाइनल। हाँ, तो क्या उद्देश्य है पूरे टूर्नामेंट का? उद्देश्य ये रहता है हमारा कि भाई बच्चों को अच्छी क्रिकेट मिल सके, बड़ी क्रिकेट। हम इसलिए 40-40 ओवर के मैचेस कराते हैं क्योंकि आजकल 20-20 पे ज़्यादा जोर रहता है। तो ये टूर्नामेंट हमेशा से 40 ओवर का होता हुआ आया है और पिछले 50-52 साल से टूर्नामेंट लगातार हो रहा है। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि बच्चों को अच्छी क्रिकेट दे सकें हम। आपको बता दें कि मैच के दौरान पूर्व रणजी खिलाड़ी और डीएसए सेक्रेटरी विजय गुप्ता, क्रिकेट कोच बदरुद्दीन सिद्दीकी, अमन लिट, संजय अग्रवाल, अजय विक्रम पाठक, यश शुक्ला, शिवम गुगली मौजूद रहे। पूरे देश में 22 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस मनाया गया, जिस पर अनेक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। वहीं परिवर्तन द चेंज संस्था ने समाज में संदेश देने के लिए एक बार फिर मुरादाबाद से हरिद्वार तक के लिए साइकिल यात्रा का आयोजन किया। पूरे देश में 22 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस मनाया गया, जिस पर अनेक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। मुरादाबाद की परिवर्तन द चेंज संस्था ने समाज में संदेश देने के लिए एक बार फिर मुरादाबाद से हरिद्वार तक के लिए साइकिल यात्रा का आयोजन किया है। साथ ही सभी को ये संदेश दिया जाएगा कि हम सब जल को बचाने के लिए काम करेंगे। मुरादाबाद के जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह के कैंप कार्यालय से साइकिल यात्रा का शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित किया गया।
जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने इस दौरान भारी संस्था के पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि आपके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उनकी जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने हरी झंडी दिखाकर साइकिल यात्रा का शुभारंभ किया। देखिए, परिवर्तन द चेंज जो एनजीओ है, इनके माध्यम से रामगंगा की सफाई के प्रति लोगों को अवेयर करने के लिए यहाँ से लेकर के हरिद्वार तक की साइकिल यात्रा की जा रही है। मंशा ये है कि यहाँ पे रामगंगा में, मुरादाबाद में वाटर की क्लीनिंग की क्या स्थिति है, साफ़ सफाई क्या स्थिति है और हरिद्वार में क्या स्थिति है, यहाँ के लोगों को अवेयर किया जाए जिससे कि रामगंगा की सफाई पर लोग ध्यान दे सके। तो ये निश्चित रूप से इनका ये जो मिशन है बहुत ही सराहनीय है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इनके इस मिशन से हमारे जनपद वासियों में कहीं न कहीं जागरूकता आएगी और इसके साफ सफाई के प्रति लोग अवेयर होंगे। इस दौरान नगर मजिस्ट्रेट महेंद्र पाल सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर MC गर्ग, समाज सेवी सरदार गुरविंदर सिंह के साथ अन्य संस्था के पदाधिकारी मौजूद रहे। संस्था के अध्यक्ष कपिल कुमार का कहना था कि हमारा उद्देश्य रहता है कि समाज में संदेश दिए जाएं और जुनून समस्याओं को उठाया जाए। इसी उद्देश्य को लेकर हम काम कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस एक साइकिल यात्रा मुरादाबाद से हरिद्वार के लिए रवाना होगी, जहां पर सभी को संदेश भी दिए जाएंगे। देखिए, परिवर्तन द चेंज एनजीओ का रामगंगा कंजर्वेशन पे और वाटर कंजर्वेशन पे ऑलवेज एक फोकस रहा है और इसी को लेकर के हम लोगों ने पहले मुरादाबाद से वाराणसी तक एक साइकिल यात्रा करी थी। इस बार हम लोग, कल वर्ल्ड वाटर डे है तो उसी के ओकेजन पे हम लोग एक साइकिल यात्रा का आयोजन कर रहे हैं मुरादाबाद से हरिद्वार तक। ये एक सिंगल रन में 160 किलोमीटर्स कवर करने का एक टारगेट है और हम लोग मुरादाबाद की रामगंगा से जो कटघर में जाकर के ख़त्म होती है, मुरादाबाद से निकलती है शहर से, उसका सैंपल लेकर के हम लोग हरिद्वार के सैंपल से हम लोग रिलेट करेंगे और दोनों के ही सैंपल्स को कंपैरिजन करेंगे कि गंगा का पानी कैसा है और रामगंगा जब शहर से निकलती है तो वो कैसा है। और जितने भी लोग राहगीर हमें रास्ते में मिलेंगे उन सभी को हम लोग अवेयर करते हुए और ये एक मैसेज देते हुए जाएंगे कि हमें रामगंगा कंजर्वेशन और वाटर कंजर्वेशन की तरफ प्रयास करना है। देश की आम जनता को दोहरा झटका लगा है, जहां एक और तेल की कंपनियों ने बीते 4 महीने से ज्यादा समय से स्थिर पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की, तो वहीं दूसरी ओर सरकार ने घरेलू गैस के दामों में भी बढ़ोतरी कर दी है। नमस्कार दोस्तों, SS लोकल लाइव में आपका स्वागत है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में चुनाव थे और चुनाव के बाद अब महंगाई का दौर एक तरह से फिर से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पेट्रोल डीजल के दामों में जो बढ़ोतरी हुई है उसके साथ साथ घरेलू गैस पर भी पैसे बढ़ गए हैं, जिसको लेकर हमने मुरादाबाद में लोगों से प्रतिक्रियाएं जानी। लोगों ने, आइए देखते हैं क्या क्या अपनी प्रतिक्रियाएं दी, क्या क्या बात रखी। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनाव खत्म होने के बाद पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी शुरू हो गई है। पहले पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े और अब घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए का इजाफा किया गया। वहीं सभी बातों को लेकर शहर के लोगों की प्रतिक्रिया जानने के लिए हमारे संवाददाता ने मुरादाबाद के लोगों से जो बात की, आप भी वो सुनिए। कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। मैं चाहता हूँ ये 500 रुपये लीटर हो जाए तेल, डीजल, पेट्रोल, ठीक है, क्योंकि जब तक बहुत बुरा नहीं होता, अच्छा नहीं होता, तो मोदी ये तो मुमकिन है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी, सिलेंडर पे भी 50 रुपये बढ़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। चुन के सरकार लाए हैं तो हम सोच समझ के लाए होंगे भाई, तो कोई ऐसी बात नहीं है। 500 को तेल हो जाए, सिलेंडर हो जाए 2000 रुपये को, 2000 का हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सरकार ने बढ़ाए, सरकार ने सोच समझ के ही बढ़ाए होंगे। इससे असर पड़ेगा आप पर, बजट पर? आपके बजट पे तो असर पड़ता ही है, लेकिन जो है जो चीज़ महंगी होनी है तो वो होनी है, क्या कराया सकता है। घरेलू सिलेंडर भी 50 रुपये बढ़े हैं पूरे, असर तो पड़ता ही है, लेकिन सरकार भी देश के बारे में ही सोचेगी। सरकार भी कहाँ से लाएगी, देश का इतना सारा खर्चा है, कहाँ से लाएगी सरकार। मैं तो ये मानता हूँ कि हमारी सरकार बहुत अच्छी है और बहुत अच्छी चलेगी सरकार, और आने वाले 2 साल रहेगा हैं और ये भी अच्छा रहेगा, क्योंकि पेट्रोल का दाम बढ़ना है तो बढ़िया बात है, और जितने बढ़े अच्छा ही है, क्योंकि सरकार लोग चुन कर लाए हैं, अच्छी बात है। लोग सोच समझ के सरकार चुनकर लाए होंगे, इसलिए तेल के दाम बढ़ रहे हैं, गैस के दाम बढ़ रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए किसी को भी। बहुत असर पड़ेगा भैया। क्या लगता है आपको? क्या बहुत असर पड़ेगा, बहुत गरीबों को परेशानी पड़ेगी। सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है, चुनाव तक तो उन्होंने बढ़ाया नहीं, जब चुनाव खत्म हो गए उसके बाद रेट बढ़ा दिए, राजनीति कर रहे हैं। गैस के दाम भी बढ़े हैं, घरेलू सिलेंडर था, बहुत परेशानी पड़ेगी भैया गरीब आदमियों को, बहुत ज़्यादा परेशानी। साथ ही देश की गरीब जनता को आज महंगाई का दोहरा झटका लगा है। आम जनता का गाड़ी चलाने के साथ ही रसोई चलाना भी महंगा हो गया है। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के कारण अब तक नियंत्रण में रही पेट्रोल, डीजल और LPG की कीमतें चुनाव संपन्न होने के बाद अनियंत्रित हो गई हैं। इनके दामों में भारी इजाफा कर दिया गया है।
अजोला थाना क्षेत्र के चाव की बस्ती की रहने वाली बीटेक की छात्रा को चाव की बस्ती के ही रहने वाले देवराज नाम के एक युवक ने चाकू से गोद दिया। जानकारी के मुताबिक काफी लंबे समय से युवक युवती का प्रेम प्रसंग चल रहा था। 3 साल का रिलेशनशिप और फिर धोखा। कुछ ऐसा ही हुआ एक शख्स के साथ जो एक युवती से बेइंतहा प्रेम करता था। युवती की तरक्की और पढ़ाई में दिलचस्पी देख युवक ने उसका हर कदम पर साथ दिया, लेकिन कहते हैं ना कि थोड़ी सी दूरी रिश्तों में दरार डाल देती है। कुछ ऐसा ही हुआ इस रिश्ते में भी, जब 3 साल के प्रेम प्रसंग के बाद लड़की ने एक ही झटके में रिश्ता तोड़ दिया, जिसके बाद एक अपराध ने जन्म लिया और शुरू किया। दरअसल बीते दिन मुरादाबाद के मझोला थाना क्षेत्र के चाऊ की बस्ती के रहने वाली बीटेक की छात्रा को चाऊ की ही बस्ती के रहने वाले देवराज नाम के युवक ने चाकू से गोद दिया। जानकारी के मुताबिक काफी लंबे समय से युवक युवती का प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन समय के चलते रिश्ते में दूरियां आई और देखते ही देखते युवक युवती के रिश्ते में दरार आ गई। वहीं अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश के चलते बीते दिन युवक ने युवती को एक रेस्टोरेंट में बुलाया और बातचीत की। इस दौरान दोनों में कहासुनी हो गई और देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि युवक ने अपना आपा खो दिया और लड़की पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिया। इसके बाद मौके पर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। वहीं युवती को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। वहीं इस संबंध में आरोपी युवक का क्या कुछ कहना है, जरा भी सुनिए। हमारा 3 साल से रिलेशनशिप है। हाँ, तो मैंने उससे पूछा हाँ, अगर तुझे मुझे छोड़ना है हाँ पहले छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। किसी के मिलने के बाद छोड़ेगी तो मुझसे सहन नहीं होगी। अच्छा अच्छा। तो इसमें क्या था, फिर जब उसका एडमिशन हो गया था दिल्ली में, तो उसके जाने से एक दिन पहले रात में भी मैंने क्लियर करा था, देख छोड़ना है अभी छोड़ के चले आना, कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तूने वहाँ जाकर किया कुछ ऐसा वैसा किया तो फिर मुझसे हो गया। बोली मैं नहीं छोड़ूंगी। अब वहाँ जाकर के उसको कोई और मिल गया। अब उसने मुझसे वहाँ से जाकर के बात करनी बंद कर दी और फिर वहाँ से वो ब्रेकअप कर दिया। अच्छा, दिल्ली जाने के बाद। अच्छा अच्छा। फिर उसके बाद कल जो आपने बुलाया उसे कहाँ बुलाया था? मैंने तो उसे MGR बुलाया था। अच्छा। लेकिन वो MGR नहीं आई क्योंकि वो दिल्ली जाने से पहले बोल रही थी कि अब हम MGR होटल में मिलेंगे, तो उसका एड्रेस ढूंढ लेना। अच्छा अच्छा। तो उसने बोला कि एक काम करते हैं कल कैसे आते हैं। अच्छा। तो फिर हम लोग यहीं आए, मैं उसे समझा ही रहा था। हाँ। वो नहीं मानी। अच्छा। वहीं घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल की छानबीन की। अभी दोपहर में एक मामला सामने आया कि एक युवक ने एक युवती को जगह जगह चाकू मारे हैं 4 जगह। मामला ये था कि उन दोनों का प्रेम प्रसंग चल रहा था और उस बीच वो अभी एक नाश्ता करने एक कैफ़े पे भी आए थे। उनके बीच में कहासुनी हो गई, जिसके वजह से कहासुनी में युवक ने युवती पे चाकू से हमला किया है। युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है और युवती के माता पिता को भी बुला लिया गया। युवती अभी सिद्ध हॉस्पिटल में है, उसका इलाज चल रहा है और आगे जो भी तहरीर मिलती है उसके हिसाब से विधिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और अग्रिम कार्रवाई में जुटी है। एक दिल दहला देने वाला हादसा उस वक्त सामने आया जब रविवार की रात में घर से नाराज होकर गया मजदूर वापस नहीं लौटा और उसकी मौत की खबर मिली। एक दिल दहला देने वाला हादसा उस वक्त सामने आया जब रविवार की रात में घर से नाराज होकर मजदूर की मौत की खबर मिलने से मातम पसर गया। दरअसल थाना मुंडा पांडे के दुपेदा ग्राम निवासी अशोक अपने घर से किसी बात पर नाराज होकर रविवार शाम 5 बजे चला गया। परिजनों ने काफी खोजबीन करने के बाद अशोक का पता नहीं चलने पर पुलिस को सूचना दे दी, जिसके बाद गांव के ही एक युवक ने परिवार वालों को बताया कि अशोक ने गाँव के ही एक खेत में जाकर फांसी लगा ली है। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही घटना की जानकारी देते हुए परिजनों ने क्या कुछ बताया, जरा आप भी सुनिए। ये फांसी लगा फांसी लगा कहाँ पर, कब की? शिवपुरी में, परसों शाम। शिवपुरी में। क्या नाम था इनका मृतक का? अशोक कुमार। कहाँ रहते थे? दुपेड़ा। दुपेड़ा। क्या हुआ इनके साथ? फांसी लगा दी थी साहब। फांसी लगा दी। तो सूचना कैसे मिली आपको? मैं घूमने गया जंगल में, तो शिवपुरी तरफ। जी जी। ढूंढते पड़ रहे थे। फिर तो एक आदमी सूझी ट्रैक्टर वाले से, उसने बताई कि एक लाश मिल रही थी। अच्छा अच्छा। हाँ। उसके बाद तो हम प्रधानी धोर गए, प्रधानी ताई कहाँ एक लाश मिली है, प्रधानी उठा कर ले गए। क्या नाम है मृतक का? अशोक कुमार। अशोक कहाँ के रहने वाले हैं? दुपेड़ा। दुपेड़ा थाना कौन सा है? मुंडा पांडे। वहीं घटना के पीछे का सच तो पुलिस जांच में ही सामने आ पाएगा।
जहां एक और सरकार अवैध कब्जे के मामलों को लेकर सख्त है, तो वहीं ये मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला विकासखंड डिलारी के गांव तगाली से सामने आया है। विकासखंड डिलारी के गांव तगाली में एक मामला ऐसा सामने आया जहां पुष्पा देवी पत्नी वीरेंद्र पाल सिंह योगेंद्र सिंह निवासी तक गाली ब्लॉक डिलारी तहसील ठाकुर द्वारा जिला मुरादाबाद के स्थायी निवासी, जहां इन्होंने तगाली ब्लॉक डिलारी तहसील ठाकुर द्वारा में तालाब पर अवैध कब्जा कर रखा है। वहीं प्रार्थी भूदेव सिंह ने मामले को लेकर जानकारी साझा की और अवैध कब्जे को लेकर न्याय मांगा है। बताया कि ये लोग दबंग व्यक्ति हैं और झगड़ालू किस्म के हैं। इनके समक्ष कोई गांव वाला बोलने की हिम्मत नहीं रख पाता। विपक्षी गढ़ हल्का लेखपाल आदि से मिले हुए हैं, जिसके कारण तहसील में उनके प्रति पूर्व में की गई शिकायतों के बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं पीड़ित का कहना है कि गांव के समाज के अन्य भूमि पर भी अवैध कब्जा कर रहे हैं। तहसील में लेखपाल से इनकी शिकायत करने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी गाँव में तालाब को नहीं काटा जाएगा। इसी के विपरीत भी अवैध कब्जा कर रखा है, जिसकी कई बार शिकायत जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी से की गई, जिसके बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। साथ ही वहीं इस तालाब के पट जाने से गांव वालों को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, जिससे गांव के निकास के पानी की व्यवस्था भी सड़क पर हो रही है, जिससे सड़क भी खराब हो रही है और गांव में अनेक तरह की बीमारियों का भी सामना करना पड़ रहा है। जब इस संबंध में लेखपाल जाहिद हुसैन से बात की गई तो उन्होंने बताया कि अब तक चुनाव का सिलसिला चल रहा था, जिस वजह से कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब कार्रवाई की जाएगी और उनका तालाब बनवाया जाएगा। इस नंबर मेरा चक है, भूदेव सिंह मेरा नाम है। उसमें जो है समझ लो कि मतलब कितना नंबर है जो उसका 134 जो चक्रोट का नंबर है, वो इन्हें सब काट के और अपने खेत में मिला रही है। मुझे आगे जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है और मेरा जो है मुझे क्षति पहुंच रही है और चक पे नहीं जा सकता। और दूसरी वाली बात है, उसमें जो है तहसीलदार द्वारा मतलब जो लेखपाल के द्वारा जो उसकी नपाई हुई, तो उसमें जो है रिपोर्ट जो लेखपाल साहब ने लगाई है वो जो है गन्ना खड़ा, मतलब जो गन्ना खड़ा है। और 1076 पे भी मैंने फ़ोन किया तो उसमें भी यही रिपोर्ट आई है कि उसमें गन्ना खड़ा है, कि उसके कब्जे में है। तो मैं अनुरोध करता हूं कि मेरा जो तालाबों को जो है मतलब कब्जा मुक्त करवाई जाए और खुदाई करवाई जाए, और जो चक्रोट को भी इससे कब्जा मुक्त करवाई जाए और मेरा चक्रोट छुड़वाई जाए, जिससे का मेरा मतलब जो है आवागमन मतलब जो मेरा रास्ता जो है वो खुल जाएगा। वहीं अब देखना ये होगा कि क्या प्रशासन इस ओर कोई कदम उठाता है या ऐसे ही सिलसिला चलता रहे। जनपद मुरादाबाद के थाना मुंडा पांडे क्षेत्र के गांव शिवपुरी के जंगल में पेड़ पर अज्ञात शव लटका मिला। जनपद मुरादाबाद के थाना मुड़ा पांडे क्षेत्र के गांव शिवपुरी के जंगल में पेड़ पर अज्ञात शव लटका मिला है। मौके पर पहुंची मुड़ा पांडे पुलिस ने शव को पेड़ से उतारकर शव की पहचान करने का प्रयास किया, लेकिन देर रात होने की वजह से शव की कोई भी पहचान नहीं हो पाई। वहीं मुड़ा पांडे SHO संजय पंचाल ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि पेड़ पर शव देखकर ग्रामीणों में अफरा तफरी का माहौल बना है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिंस कुमार। अच्छा, आज हुआ क्या मामला, क्या घटना है पूरी? ये जंगल में कोई ये फांसी लगा हुआ कोई बंदा पड़ा था, ये पहचानने में भी नहीं आया। कुछ लोगों ने सूचना दी तब मुझे पता पड़ा, मैंने एसओ साहब को फ़ोन किया। अच्छा, कौन सा जंगल लगता है, ये कहाँ का है? ये शिवपुरी का जंगल है, ये खादर कहते हैं इसे। अच्छा, कोई शिनाख्त हो पाई कि कौन है, कहाँ का है, क्या है? ये कोई पता नहीं पड़ पाई। और उधर गाँव में सब में ऐलान करवा दिए, सब प्रधानों को बताया, कोई नहीं बता पा रहा। शव की कोई भी पहचान नहीं हो पाई है। मुरादाबाद सिविल लाइन थाना क्षेत्र कांट रोड पर एक तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि हादसे में महिला की बेटी और बेटा गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। शहर में सड़क हादसे तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं एक दिल दहला देने वाला हादसा उस वक्त हुआ जब मुरादाबाद के थाना कोतवाली क्षेत्र के लाल मस्जिद की रहने वाली महिला शन्नू पत्नी राशिद अपने बेटे अहमद व बेटी कहकशा के साथ बाइक से मुरादाबाद आ रही थी। तभी अगवानपुर शुगर मिल के पास पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे शन्नू की मौके पर ही मौत हो गई और उसके बेटे अहमद व बेटी कहकशा को गंभीर चोटें आने पर दोनों को निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। वहीं घटना की जानकारी देते हुए मृतका के परिजनों द्वारा क्या कुछ बताया गया, जरा आप भी सुनिए। ये 60 साल की शादी में। कब किस समय की बात है? ये 9:30 बजे की बात है। कौन कौन था साथ में? लड़का था उनका, एक लड़की थी साथ में। तो शादी से लौट रहे थे घर? हाँ, शादी से घर लौट रहे थे। पीछे से कार आई और टक्कर मारी उनसे। फिर मौके पर मृत्यु हुई, इलाज के दौरान जी मृत्यु मौके पर हुई? मौके पर ही हो गई थी उनकी तो। मौके पर हो गई। हाँ।
कार जो लड़की है इनकी उसकी दो टांगें टूटी हुई हैं, अस्पताल में भर्ती है, लड़का भी अस्पताल में भर्ती है। क्या नाम है दोनों के? अहमद क्या कैसा। तो पुलिस को सूचना देती थी आप? हाँ, पुलिस ने जो कार्रवाई अच्छी करी, जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। गाड़ी पकड़ी गई? हाँ, गाड़ी पकड़ी गई? वो गाड़ी पकड़ी गई, गाड़ी पकड़ी गई, वो भागेगा। उसमें शराब की बोतलें भी मिली गाड़ी के अंदर से। वहीं इस रफ्तार के कहर पर कब जाकर विराम लग पाता है, ये एक बड़ा सवाल है। प्यार में पड़कर कई बार इंसान आबाद हो जाता है तो कई बार बर्बाद। कई बार प्रेम में धोखा खाने के बाद लोग खुद को संभाल नहीं पाते तो कई बार गुस्से की ज्वाला प्यार में धोखा खाए लोगों में कुछ इस कदर देखी जाती है कि वे आपा खो बैठते हैं और खून से अपना हाथ रंगने से पीछे नहीं हटते। ऐसा ही कुछ बीते दिन हुआ जब प्यार में दीवानगी की हद पार कर चुके एक युवक ने उस वक्त अपने हाथ खून से रंग दिए जब उसने अपने ही प्यार पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए और उसे लहूलुहान कर डाला। प्यार में पड़कर कई बार इंसान आबाद हो जाता है तो कई बार बर्बाद भी। कई बार प्रेम में धोखा खाने के बाद लोग खुद को संभाल नहीं पाते तो कई बार गुस्से की ज्वाला प्यार में धोखा खाए लोगों में कुछ इस कदर दिखाई देती है कि वे अपना आपा खो बैठते हैं और खून से अपना हाथ रंगने से भी पीछे नहीं हटते। ऐसा ही कुछ बीते दिन हुआ जब प्यार में दीवानगी की हद पार कर चुके एक युवक ने उस वक्त अपने हाथ खून से रंग दिए जब उसने अपने ही प्यार पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किया और उसे लहूलुहान कर डाला। मामला मुरादाबाद के मझौला थाना क्षेत्र के चाऊ की बस्ती की रहने वाली बीटेक की छात्रा को चाऊ की बस्ती ही के रहने वाले देवराज ने चाकू से गोद दिया। जानकारी के मुताबिक काफी लंबे समय से युवक युवती का प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन समय के चलते रिश्ते में दूरियां आई और देखते ही देखते युवक युवती के रिश्ते में दरार आ गई। वहीं अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश के चलते बीते दिन युवक ने युवती को एक रेस्टोरेंट में बुलाया और बातचीत की। इस दौरान दोनों में कहासुनी हुई और देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि युवक ने अपना आपा खो दिया। लड़की पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिया, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। वहीं युवती को तुरंत हॉस्पिटल लाया गया। पीड़िता के चाचा का इस संबंध में क्या कहना है, आप भी सुनिए। पता नहीं, मेरे को तो अभी अर्जेंट फ़ोन आया था भाई साहब का कि बेटी का एक्सीडेंट हो गया है। सर मुझे बताया कि किसी चक्कू से मतलब काफ़ी 3-4 चाकू मारी, गर्दन पे भी मारा है। क्या नाम है बेटी का? आकृति शख्स है ना। तो यहाँ क्या कार्ड रोड करने क्या आई थी? सब फ्रेंड से मिलने आएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अब कहाँ पर एडमिट है? यही सीधा हॉस्पिटल में। अब ठीक है? नहीं ठीक नहीं है सर, ऑपरेशन जारी है, डॉक्टर कह रहे हैं पर पता नहीं क्या है। वहीं घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल की छानबीन की। अभी दोपहर में एक मामला सामने आया कि एक युवक ने एक युवती को जगह जगह चाकू मारे हैं, 4 जगह। मामला ये था कि उन दोनों का प्रेम प्रसंग चल रहा था और उस बीच वो अभी एक नाश्ता करने एक कैफ़े पे भी आए थे। उनके बीच में कहासुनी हो गई, जिसके वजह से कहासुनी में युवक ने युवती पे चाकू से हमला किया है। युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है और युवती के माता पिता को भी बुला लिया गया। युवती अभी सिद्ध हॉस्पिटल में है, उसका इलाज चल रहा है और आगे जो भी तहरीर मिलती है उसके हिसाब से विधिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और कार्रवाई शुरू कर दी है। अलीगढ़ की रहने वाली नाबालिग लड़की ट्रेन में बैठकर अचानक मुरादाबाद पहुंच गई, जिसके बाद उसे मुरादाबाद जिला अस्पताल लाया गया। मुरादाबाद के जिला चिकित्सालय में एक नाबालिग लड़की को भर्ती कराया गया, जहां युवती का इलाज किया जा रहा है। वहीं जब नाबालिग लड़की से जानकारी की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि उसका नाम शाइना परवीन है और वो अलीगढ़ की रहने वाली है। ट्रेन में बैठकर वो अचानक मुरादाबाद पहुंच गई, जिसके बाद उसे मुरादाबाद के जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहाँ डॉक्टर द्वारा उसका उपचार किया जा रहा है। अलीगढ़ रेलवे स्टेशन। अच्छा, रेलवे स्टेशन वहाँ रहती हो तो यहाँ कैसे पहुँची? यहाँ तबीयत खराब हो गया था तो भैया लेके आए थे। अच्छा 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 अच्छा। तो कहाँ रहती हो वैसे आप? तो अलीगढ़ में कहाँ रहते हो? कटपोला स्टेशन पर। अच्छा, स्टेशन पर रहते हो। परिवार है आपका? मम्मी है। नंबर याद है आपको? नहीं है मेरे पास। यहाँ कैसे पहुँचे? फोन नहीं चलाती हैं आप? मेरे पास फोन नहीं है तो कहाँ से? अच्छा अच्छा अच्छा। यहाँ कैसे पहुँचे? यहाँ ट्रेन से आई थी। यहाँ कोई रहता है मुरादाबाद में आपका? मुरादाबाद में कोई रहता है? कोई नहीं रहता। तो ट्रेन में बैठ के आई हैं आप? फिलहाल नाबालिग के परिजनों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। मुरादाबाद में कांट रोड पर जेसीबी की चपेट में आने से एक 50 साल का व्यक्ति घायल हो गया, जिसे गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया।
मुरादाबाद में कांट रोड पर जेसीबी की चपेट में आने से एक 50 साल का व्यक्ति घायल हो गया। उसे गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसने दम तोड़ दिया। घटना के बाद से घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। जाकिर अहमद सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में चक्कर के मिलक में किराए के मकान में रहता था। वो कांट रोड पर एक एक्सपोर्ट फर्म में बतौर चेकर काम करता था। सोमवार रात को ड्यूटी खत्म करने के बाद जब वो घर लौट रहा था, जेसीबी ने कांट रोड पर उसे पीछे से टक्कर मार दी, जिससे वो सड़क पर गिर गया। उसका पैर जेसीबी के नीचे आ गया, इससे वो बुरी तरीके से जख्मी हो गया। इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। साथ ही घटना की जानकारी देते हुए मृतक के परिवार वालों ने क्या कुछ बताया, जरा आप भी सुनिए। रेंज होती गाड़ी वाली, उसने रौन दिया। कब की घटना है? रात की। कितने बजे? 6:45 बजे की। कहीं से आ रहे थे, कहीं जा रहे थे? फॉर्म से निकले थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? फॉर्म से निकले थे, वो आ रहा था, उसे काफ़ी आवाज़ें दी मगर उन्हें सुना ही नहीं, हमने रौन दिया। मौके पर मौत हो गई थी? मौके पर ही मौत हो गई थी। हॉस्पिटल ले गए थे मगर पुलिस को सूचना दे दिया? हाँ, पुलिस को सूचना दी। क्या चाहते हैं? जो भी कुछ होगा देखा जाएगा। कहाँ रहते थे वो? चक्कर के मिलक। वहीं अब देखना यह भी होगा कि तेजी से बढ़ते हादसों पर कब विराम लग पाता है। शहर में सड़क हादसे तेजी से बढ़ रहे हैं। वही एक हादसा उस वक्त सामने आया जब कांट रोड से रीटेक शहर में सड़क हादसे तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं एक दिल दहला देने वाला हादसा उस वक्त हुआ जब कांट से शादी से वापस आ रही महिला इस दर्दनाक हादसे का शिकार हो गई। मुरादाबाद सदर कोतवाली क्षेत्र के लाल मस्जिद के पास रहने वाले राशिद अपने परिवार के साथ कांट में एक शादी समारोह में गए थे। राशिद का कहना है कि वो परिवार के अन्य लोगों के साथ बस से वापस लौट रहे थे, जबकि उनकी पत्नी शबनम, बेटा अहमद रजा की बेटे कहकशां बाइक से घर लौट रहे थे। राशिद का आरोप है कि इस दौरान एक तेज रफ्तार कार ने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। कार सवार लोग शराब पिए हुए थे और इस हादसे में उनकी पत्नी शबनम की मौत हो गई, जबकि हादसे में उनके दोनों बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें बेहतर उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने कहा कि उन्हें इंसाफ चाहिए, इसलिए वो सिविल लाइंस थाने आए हैं। हम दोनों साथ में आ रहे थे कार्ड से सेक्शन से। कौन कौन? एक मेरा भाई था, चाचा का लड़का, चाचा दाद भाई, और एक मैं था। नाम बताओ मत। उसका मोहम्मद अहमद नाम है, अहमद रजा। तो मेरी चाची भी आ रही थी साथ में। तो क्या नाम उसका, हम वहाँ से आ रहे थे कार्ड से, रिसेप्शन से। तो क्या नाम उसका, दोनों हम साथ में बातें करते हुए जा रहे थे। 20 की स्पीड पे मेरी गाड़ी थी, 20 की स्पीड पे उसकी गाड़ी। कौन सी गाड़ी थी आपकी? मेरी गाड़ी एक्टिवा 5G थी, उसकी गाड़ी थी सुपर स्प्लेंडर। और फिर आगे पीछे गाड़ी चल रही थी, दोनों हमारी आगे पीछे गाड़ी चल रही थी। 20 की स्पीड पे मेरी थी, 20 की स्पीड पे उसकी थी। पीछे से एक आदमी ने ओवरटेक करा कार का, उन्होंने पूरा उड़ा दिया। और चाची हमारी जो है वो उसमें जंगल में जाके पड़ी थी। और मेरी बहन जो है, चाचा की लड़की, जो अब आलिमा कोर्स कर रही है, वो उसमें कार के नीचे दबी हुई थी। भाई उसका पूरा कान कटा हुआ है यार, उसको देखो क्या हो रहा है। कोई कैजुअलिटी भी है? वो शराब पी रहे थे भाई लड़के, वो पूरे फुल म्यूजिक बज रहा था उसमें यार। कैजुअलिटी, मौत भी हुई है कोई? हाँ, चाची की मौत हुई है। कितनी उम्र है उनकी? 45 एज है। मैरिड थी? हाँ, मैरिड थी। अच्छा, कितने बच्चे थे उनके पास? 3 बच्चे हैं। अब कितने लोग घायल हैं आप? 2 लोग घायल हैं और एक अभी डेथ हो गई। अच्छा, तो उनको पकड़ा कार वालों को? नहीं, वो कार वाले भाग गए हैं। अच्छा, उनकी मैंने वीडियो बना ली है। भाग गए कार वाले? हाँ, कार वाले भाग गए हैं। मैं उनकी गाड़ी की चाबी भी निकाल रहा था मौके पे, बट उन्होंने मुझसे छीना झपटी में चाबी भी छीन ली मेरी। कोई कार्रवाई कर रहे हैं आप? जी, हम कार्रवाई देख रहे हैं भाई, देख रहे हैं मेरे। अच्छा। वहीं जिला अस्पताल के इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अब्दुल कादिर ने जानकारी देते हुए बताया कि शबनम नामक एक महिला को मृत अवस्था में लाया गया था, जबकि उनके 2 बच्चे अहमद रजा और बेटी कहकशां को गंभीर हालत में लाया गया, जिनको प्राथमिक उपचार प्रदान कर हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। क्या है पूरा मामला, बताइए जरा। ये जो एक्सीडेंट हुआ है, शबनम जी तो मृत अवस्था में आई। अच्छा। और इसके साथ में जो इनकी बेटी थी वो भी गंभीर अवस्था में काफ़ी है। इसका नाम कहकशां है। तो उसका इलाज कर दिया गया है और इलाज के लिए यहाँ भर्ती भी कर दिया गया। वो लोग अपनी इच्छा से मरीज को हायर सेंटर ले गए। अहमद भी गंभीर अवस्था में है। ये दोनों अस्पताल से यहाँ से इलाज के बाद रेफर हो गए। तो डॉक्टर साहब क्या लगता है किस चीज़ से इनका एक्सीडेंट हुआ? इनका तो एक्सीडेंट है, कोई दुर्घटना हुई है, मोटर एक्सीडेंट। महिला शबनम के शव को मोर्चरी में रखवा दिया गया है और साथ ही पुलिस को सूचना दे दी गई है। उन्होंने कहा कि बताया जा रहा है कि हादसे में महिला की मौत हुई है।
फिलहाल खबरों के सिलसिले में इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ और आप बने रहिए एसएस लोकल लाइव के साथ। आपको बता दें कि आप हमारी सभी खबरें फेसबुक और यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी देख सकते हैं और हाँ, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे नई और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। Modern Public School wishes everyone a very happy and colorful Holi. Play safe, stay safe. और शब-ए बारात की भी आप सबको बहुत मुबारकबाद। Modern Public School, a center that works with the students to get to the roots of their specific needs and challenges and then develop solutions to help them become better, more confident learners. As we plant the seeds for your child's success at school and in life, our value-added facilities are variety of sports activities, state-of-art, award-winning sports academy run by professional coaches. High-tech lab, physics lab, chemistry lab, biology lab, computer lab, smart classes, award-winning residential hygienic mess, and canteen. Special provision for all curricular and co-curricular development of students. Debate, singing, music, dance, well-aerated classrooms, vibrant junior wing, well-equipped library, separate for juniors and seniors, state-of-art faculty, high-tech safety and security, safe fleet of buses for transportation, language classes, Sanskrit, Urdu, personality development. Address: Modern Public School, Delhi Road, Moradabad. Admissions open for classes nursery to 9th and 11th. A special offer for juniors, 50% off for classes nursery, LKG and UKG for the session 2022-23.